बेसिकली आप किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्ट है और सॉल्ट का आपको एसिड पार्ट निकालना है, तो उस एसिड पार्ट को निकालने के लिए आप उससे तगड़ा एसिड डाल दीजिए, एसिड अपने आप आ जाएगा क्योंकि बाय कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपने HCl डाला तो जो ये इक्विलिब्रियम था CH3COH गिविंग CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो इसमें H प्लस बढ़ गया। बाई इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये चीज बैकवर्ड जाएगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कम हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, CH3CO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होके CH3COH बना देगा, तो ये आपने एक्स्ट्रा H प्लस डाले वो कंज्यूम हो गए। इस तरह से बफर आपका pH मेंटेन कर पा रहा है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, NaOH डाल दिया, है ना, OH माइनस जनरेट करेगा। तो इसने जो OH माइनस जनरेट किए वो बेसिकली कंज्यूम हो गए। जो आपने एक्स्ट्रा जनरेट किए हमने गायब कर दिया इसको। H2 इधर H2O बन रहा है, उससे क्या मतलब, वो तो न्यूट्रल है। ये आपने एक्स्ट्रा जितने भी दिए हमको वो हमने कंज्यूम कर लिए। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था, यहाँ ये एक्स्ट्रा था, देखिए दोनों कंज्यूम हो गए। इस तरह से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नॉट 100%, मतलब बेसिकली पूरी तरह से तो नहीं वो मेंटेन कर सकता, पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आपको क्या देखना है, ये दो चीजें, वीक एसिड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस, ये चीज सॉल्यूशन में बननी चाहिए या प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि इन्हीं दो को मिलाया जाए, ये चीज बन जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एसिड लिया, वीक एसिड मान लीजिए CH3COH और CH3CONA, तो ठीक है, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब आप कहो भाई हमने CH3COH लिया, NaOH लिया, आप कहोगे नहीं भाई ये नहीं हो सकता बफर। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये चीज रिएक्ट करेगी तो कुछ CH3CONA बनाएगी, ये थोड़ा आप एक्सेस में ले लीजिए। परफेक्ट बफर के लिए क्या होता है, ये चीजें 1:1 रेशियो में होनी चाहिए। तो अब अगर आप इससे CH3COH प्लस NaOH से बफर बनाना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2:1 के रेशियो में लीजिए, तो ये बनेगा प्लस CH3COH बच जाएगा, NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपकी दोनों चीजें मिल गई। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, NH4OH ले लें और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर ये 1:1 के रेशियो, परफेक्ट बफर। थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2:1 के रेशियो में ले, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए HCl से, तो यहाँ क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और थोड़ा सा NH4OH बच जाएगा, तो ये आपका बफर बना देगा। तो आपको क्या देखना है, क्या हमें सॉल्ट मिल रहा है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारा एक वीक पार्ट बचा हुआ है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, दोनों सॉल्यूशन में बनना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट होना चाहिए। एक एक करके ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, काफी आसान है। HNO3 प्लस CH3COH क्या बनाएगा, कुछ नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस में टूटेगा, NO3 माइनस में, और ये सप्रेस कर देगा CH3COH को, तो आपको सॉल्ट मिला क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। KOH CH3CONA, ये क्या करेगा, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3 तो क्या देगा, ये K प्लस OH माइनस CH3CO माइनस और Na प्लस। आपके पास सॉल्ट तो है पर एसिड नहीं है। HNO3 CH3CONA, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है, ये इस सॉल्ट से एसिड को फ्री कर देगा, तो यहां बन जाएगा आपका CH3COH और थोड़ा सा ये बचा रहेगा, तो ये देखिए आपको मिल गया ना, तो ये आपका बफर हो गया। ये लास्ट वाला तो भाई लॉजिक बफर है, ये तो मतलब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपके C और D ऑप्शन सही।